Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called Linear Programming for Class 12th. हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। लीनियर प्रोग्रामिंग बस ये है कि अगर लाइफ में कभी प्रॉफिट की सिचुएशन है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, भगवान ना करे नुकसान की सिचुएशन है तो नुकसान को मिनिमाइज करो, नुकसान कम से कम हो, फायदा ज्यादा से ज्यादा हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। कई लोग कहते हैं पढ़ाई का फायदा क्या है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे बड़ा काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे दिया हुआ है एनसीईआरटी का ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1, वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली, और दिया हुआ है मैक्सिमाइज करो किसको, z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, और इक्वेशंस दे रखी हैं x प्लस वाई is less than equal to 50, 3x plus y is less than equal to 90, x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0। बेटा ये वाला ग्राफ थोड़ा ध्यान से देख लेना, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा बताया था। क्योंकि x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0 है, तो कोशिश करो ग्राफ इस तरीके से बनाओ। मैं ग्राफ पे क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि प्रैक्टिस आमतौर पे रजिस्टर में भी हो जाती है। तो सबसे पहले दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश। ये जो हमारी ग्राफ बना है ये एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर ये x इज इक्वल्स टू 0 है, ये x ग्रेटर देन 0 है, ये y इज इक्वल्स टू 0 है, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमें ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 का, और एक ग्राफ बनाना है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 का। सबको पता है बिल्कुल आराम से, बट आप इसे कंसिडर कैसे करोगे। आप क्या करो, सबसे पहले साइड में आओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालो। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 40, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, x की वैल्यू 20 यहाँ डालूंगा, y की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 20, 30 पे। जब भी दो लाइंस तीन लाइंस हो तो पहले उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल लेना। हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक होती है ग्राफ बनाने की। अब हम इसे कंसिडर करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। अगर इसका मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो बड़ा सिंपल ग्राफ बनता है, x को 0 लूंगा तो y 50 आ जाएगा, y को 0 लूंगा तो x 50 आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ले लिया 50, 0 और 0, 50। जो करो वो पूरा करना। ये लाइन मैंने पूरी बना दी और इस लाइन के ऊपर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। बट हमें शेडिंग करनी है लेस देन इक्वल टू 50 की। तो हम जानते हैं इस लाइन के बॉटम में, इस लाइन के बॉटम में हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है भाई साहब, एक मिनट भाई साहब को बाय बाय कर दें। इस लाइन के बॉटम में ओरिजिन यहां पर है, तो हमने इसमें ओरिजिन डाला 0, 0, पुट 0, 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो ओरिजिन वाली वैल्यू पे ट्रू आ रहा है, तो इनकी शेडिंग नीचे की तरफ होगी। इतनी शेडिंग हमने करी हुई है। और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 जब लेंगे, तो जब इनकी शेडिंग करने की बारी आएगी, आराम से देखना, आपने दो ही वैल्यूज देनी है। x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो y की वैल्यू 90 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो x की वैल्यू 30 आ रही है। तो ये आ रहा है 30, 0 और कहीं ऊपर जाके फॉर एग्जाम्पल 0, 90। ये ग्राफ बन रहा है आपका इस लाइन का। इस लाइन के ऊपर इसका नाम जरूर लिखना, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। अभी आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले ही निकाल लिया था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 20, 30। अब बात आती है शेडिंग की। हमें शेडिंग करनी है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 की। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैं इसे रेड कर रहा हूं, इसके भी नीचे की तरफ ओरिजिन आ रहा है, तो ओरिजिन डाला 0, 0 डाला, 3 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, 0 इज लेस देन इक्वल टू 90 ट्रू आ रहा है। ये भी ओरिजिन की तरफ ट्रू आ रहा है, तो इसकी जो शेडिंग होगी
वो इस तरफ होगी, पूरी जो शेडिंग हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अगर समझ आया है तो दोनों लाइंस ग्राफ की इस तरफ शेड हो रही हैं, तो ये हमारा शेडेड रीजन हो गया। अब शेडेड रीजन तक पहले बना लो, पहले शेडेड रीजन तक बना लो, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसके अंदर, थोड़ा सा अगर हम देखें तो। अब फिगर को नाम भी देंगे हम। फिगर को नाम कैसे देंगे? देंगे ना नाम। फिगर को नाम अभी बड़ा बड़ा दे देते हैं। ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट को नाम ओ देंगे, ओरिजिन को। तो हमारी जो फिगर है वो ए बी सी ओ है। हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो ए 0,50, बी 20,30, सी 30,0 और ओ 0,0। हमें भूलना नहीं है, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। z बराबर है 4x प्लस वाई, तो z में ये वाली वैल्यू डालनी है। तो 4 इंटू 0 प्लस 50 करूंगा तो 50 आ रही है। ये वाली वैल्यू डालता हूं तो 4 इंटू 20 प्लस 30 कर रहा हूं तो 4 टू ज़ा 80, 110 आ रही है। ये वाली वैल्यू डालूंगा तो 4 इंटू 30 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 120 आ रही है। और लास्ट वाली वैल्यू डाल रहा हूं तो 4 इंटू 0 प्लस 0 कर रहा हूं तो 0 आ रही है। तो अब आप साफ देख सकते हो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कहां पर आ रही है बच्चों? वो आ रही है पॉइंट सी पर। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉइंट सी पर है 30,0। अगर 30,0 में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। आई होप कि मैं करा पाया हूं। मेन चीज है सिर्फ शेडिंग, शेडिंग और क्रिटिकल पॉइंट। जब भी दो लाइंस इन्वॉल्व हो तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, फायदा मिलेगा। ये करने के बाद हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड मिनिमाइज। अब की बार है मिनिमाइज करना है। z इज इक्वल्स टू 200x प्लस 500y, इसको मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। अच्छा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो इजी वाली इक्वेशंस हैं, इनको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी बनाई हुई है। 11th में पूरा एक्सरसाइज शेडिंग वाली कर रखी है। बट बिफोर गोइंग आगे, सबसे पहले आप क्या लो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 लो, और 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 से, नीचे करो 1 से। 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -4, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 जैसे ही यहाँ डालते हो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 4,3। इससे ना बहुत ज़्यादा सांसें मिल जाएंगी आपको कि चलो भाई हमने अब ग्राफ में कुछ और ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जब भी दो इक्वेशंस हो तो पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अब ग्राफ बनाते हुए माता रानी का नाम लो और बिल्कुल रिलैक्स होकर, ये हमारा एक बना एक एक्सिस, ये हमारा बना दूसरा एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। सबसे पहले ग्राफ बनेगा इसका, यह x इज इक्वल्स टू 0, जिसकी शेडिंग यहाँ होगी क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला है। ये ग्राफ बना y इज इक्वल्स टू 0, इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। अब ग्राफ बनाना है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 का। आराम से माता रानी का नाम लेके ये आपको शो करना है एक्स वाई। एक्स को 0 लोगे तो y 5, y को 0 लोगे तो x 10। तो 10,0 फ्री हैंड से और 0,5 आराम से। सबसे पहले लाइन बनाओगे, स्केल से बनाना। लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन जरूर लिखना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 लिखना।
ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मत लिखना, इक्वल्स टू है। अब उन्होंने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस लाइन के नीचे ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन ये रहा, वी पुट 0,0 इन x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कई बार ओरली पता चल जाता है कि कहाँ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स आ रहा है। ओरिजिन की तरफ शेडिंग फॉल्स आ रही है, तो इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ आएगी, इसकी जो शेडिंग होगी वो ऊपर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगली लाइन जो है वो है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। अगर ध्यान से देखें तो ये x ये y, x अगर 0 लोगे, अगर x 0 लेते हो तो y की वैल्यू 6 आती है, और अगर y 0 लेते हो तो x की वैल्यू 8 आती है। तो ये आ रहा है 8,0 और 0,6, 0,6 जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये लाइन बना दी, अगर क्लास 7 है तो। बहुत बहुत ध्यान से देखना, ये ग्राफ बड़ा छोटा सा बन रहा है। अब 3x प्लस पुट 0,0 इन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, इसकी शेडिंग नीचे की तरफ आएगी। तो जो कॉमन एरिया आ रहा है वो बहुत बहुत छोटा आ रहा है, शायद मेरे पास इतना छोटा मार्कर भी नहीं होगा। इसका जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, ये पिद्दा सा एरिया आ रहा है। और अगर मैं सही जा रहा हूं तो मेरे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी था 4,3। अब मैं नाम देने वाला हूं इसको, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी, और ये पॉइंट है मेरा सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5, जिसको मिनिमाइज करना है, जिसको कहाँ पुट करना है, z इज इक्वल्स टू 200x प्लस 500y। अब इसको आराम से पुट करो, माता रानी का नाम लो, और 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 6 गिव्स यू 3000, 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3, 800, अगर हम सही हैं तो 500, हाँ 800 और 1500, दैट इज 2300, इफ वी आर नॉट रॉन्ग। हम पॉइंट्स देख रहे हैं। और लास्ट वाला 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2500। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है। तो आप आंसर लिखोगे द फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट 4,3, एट अ पॉइंट कॉल्ड 4,3 पे उसकी सबसे कम वैल्यू आ रही है। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल जब बढ़ाएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 पर आएंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, दोनों वर्ड बोले हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। क्या बोला है, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, कहीं इसमें से कुछ कॉमन लेके कोई अलग से कुछ ना करना शुरू कर देना। और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और x इज लेस देन इक्वल टू y, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल काम कंपोज्ड रहना। सबसे पहले सॉल्यूशन में थोड़ा सा बस ध्यान देना। सबसे पहले x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60 और x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, ये x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। x माइनस y इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्योंकि यहाँ पे 3 लाइंस हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों लाइंस का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 2y इज इक्वल्स टू 50, तो y इज इक्वल्स टू 25,
y की वैल्यू जैसे ही 25 डलती है तो आंसर तो माइनस में आ रहा है। मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा? नहीं जी, 25 डली, 25 3 ज़ा 75, x की वैल्यू आ रही है -15। हम चेक कर लें एक बार, कौन सी लाइन है ये? x + 3y = ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वो गलती नहीं कर रहा मैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -15, -25। चलो जी, जो आ जाए उसे मिटा दो। चलो भाई, तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं दुनिया में कहीं और मिलोगे तुम। -15 मतलब अलग क्वाड्रेंट में चले गए। अगले वाले सेकंड वाले पे आओ, इन दोनों को देखो, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल। 4y = 60, y = 15। y की वैल्यू जैसे ही 15 डालोगे तो x की वैल्यू भी 15 आ जाएगी। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर? 15,15 पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है जी, 15,15 पे आप लोग इंटरसेक्ट कर रहे हो। अब एक इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का। मैं गलत जा रहा हूँ ना? हाँ, मैं गलत जा रहा हूँ, बिल्कुल गलत जा रहा हूँ। इसको ठीक करेंगे। ये हमने किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था? इन दोनों का। सर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है वो आपने इसका और इसका निकाला है, दैट इज 15,15। ठीक है जी, जय माता दी। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों का, जो यहाँ पर है। ये से कट गया, 2x = 10, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 5। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 5,5। बिना ग्राफ बनाए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान देना, ताकि तब जब ग्राफ बना रहे होगे तो कंफर्टेबल फील करोगे। ग्राफ में फिर दिक्कत नहीं होगी। इस ग्राफ में एक लाइन सबसे ज्यादा गंदी है, जिसकी शेडिंग सबसे पहले करना, वो ये वाली लाइन की। इसकी शेडिंग सबसे पहले करना, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना। मैंने आराम से माता रानी का नाम लिया और ये ग्राफ बनाया। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। हमें हमारे पास है x < y, बट हम कंसिडर करते हैं x y। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, x y 0 0 1 1 2 2, 0 0 1 1 2 2। सबसे पहले ये लाइन गई, इसके ऊपर लिखा x = y, बट शेडिंग करनी है सबसे पहले। तो बच्चा बोलेगा कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया y एक्सिस पे 0,2। अगर ये यहां डालता हूं तो 0 < 2। ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है? बिल्कुल ट्रू आ रहा है। इसकी शेडिंग जो होगी वो मेरे प्यारे बच्चों इस तरफ होगी। ये ध्यान से देख लेना, ये जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं आराम से कर रहा हूं। अगली लाइन जो है मेरे पास वो है x + 3y = 60। तो अगर डब्बा बनाऊं तो क्लास बोलेगी x y, x को 0 लेते हो तो y की वैल्यू आती है 20, y को 0 लेते हो तो x की वैल्यू आती है 60। फ्री हैंड से चलना, 60,0, मैंने उल्टा बना दिया। अगर y को 0 लेते हो तो x की वैल्यू 60 आती है, और यहाँ पर 0,20, एक फॉर एग्जाम्पल वाला पॉइंट ले लिया। ये बना दिया। अब ये जो लाइन गई, इसका नाम है x + 3y = 60, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे पास था, तो वो था 15,15। बड़ा कंफर्टेबल हो जाती है जिंदगी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साथ हो तो। मगर अभी शेडिंग बची है इसके अंदर। x + 3y > 60 में मैंने ओरिजिन वाली वैल्यू डाली, तो 0 + 3 × 0 > 60, 0 < 60 ट्रू आ रहा है। इसकी शेडिंग जो आएगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगी। टुवर्ड्स द ओरिजिन मतलब नीचे की तरफ आ रही है, ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग आ रही है इस लाइन की। अभी एक लाइन और बची है जो थोड़ी खिचड़ी बनाने वाली है, x + y = 10। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, x y x 0 y 10 y 0 x 10। तो ये हो जाएगा कहीं पे यहाँ पर 10,0, और यहीं पर आ जाएगा 0,10। ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी। अगर क्लास 7 है तो ये आगे जाकर भी मीट करेंगी। जो पॉइंट है -15,25, जिसकी जरूरत नहीं थी। x + y और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 5,5, और ये है x + y > 0।
तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में हम ओरिजिन डालेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉल्स आ रहा है, ओरिजिन की तरफ फॉल्स आ रहा है, तो इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ आएगी। तो इसका जो कॉमन एरिया आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला आएगा। थोड़ा सा मैं शेडिंग में बाहर जा रहा हूँ। इस पॉइंट को नाम देंगे ए, पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। अब हमारे को थोड़ी सी सफाई की जरूरत है। ए बी सी डी पॉइंट्स देख लो बिल्कुल आराम से। ये इजी है, इसमें मेरी जरूरत भी, अगर तुम ये लेक्चर नहीं भी देख रहे हो ना तो आई डोंट माइंड। ए बी सी और डी। ए पॉइंट है 0,20, बी पॉइंट है 15,15, सी पॉइंट है 5,5 और डी पॉइंट है 0,10। 0,10 में हम डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। तो जैसे ही z के अंदर ये वैल्यू डालेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20 गिव्स यू 180। ये हो जाएगा 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, मतलब 15 इंटू 12, 15 12 का कितना हो जाएगा, ये भी 180 ही आ रहा है। दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है। 5 डालेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, तो 5 कॉमन आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। और लास्ट वाले में डालेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 आ रहा है। अब उन्होंने बोला मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज वाले दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये दोनों इसके मैक्सिमम वाले पॉइंट हैं, और जो ये वाला पॉइंट है ये इसका मिनिमम वाला पॉइंट है। प्रॉपरली लिख दोगे, द फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है अगर आप लोग साथ हो तो। अगला क्या बोला गया हमारे से, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार मुझे पॉज करो और तुम लोग एक बार खुद से करो एग्जाम्पल नंबर 4, अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू। हमने सिर्फ क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है of the objective function z is equals to minus 50x plus 20y। सिर्फ वो डराने के लिए अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट 2x minus y is greater than equal to minus 5। सेकेंड है 3x plus y is greater than equal to 3, 2x minus 3y is less than equal to 12 और x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये चीज आएगी। आराम से मुझे पॉज कर लो, हमारा पैटर्न वही चलेगा। हमारा पैटर्न चलेगा पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे हमारे ग्राफ में थोड़ा सा दम आ जाएगा। कुछ देखना, शायद कुछ लाइनें आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी शायद। तो सबसे पहले है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो क्लास बोलेगी बाय बाय। 5x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2/5, बड़ी फ्रैक्शन में आ रही है, x की वैल्यू माइनस 2/5, तो क्लास बोलेगी माइनस 4/5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, y इज इक्वल्स टू माइनस 4/5 प्लस 5, 25 21/5। बड़ी अजीब सी पॉइंट आया है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2/5 और 21/5। अगला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है वो इन दोनों का निकालना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, माइनस प्लस माइनस बाय बाय, 3y में से y जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 17, y की वैल्यू माइनस 17/2 और 2x प्लस 17/2 इज इक्वल्स टू माइनस 5, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 17/2, 2x इज इक्वल्स टू 5 2 10 माइनस 27/2, x की वैल्यू माइनस 27/4। थोड़ी खिचड़ी बन रही है बट घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस 27/4
कॉमा -17/2, ये 17/2 है, बिल्कुल आराम से। लास्ट वाला 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये वाला तो हमने कर लिया था। अब हमें निकालना है इन दोनों का, हमें निकालना है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3y, गलत जा रहा हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। थोड़ा सा यहाँ पेशेंस बंदा लूज कर देता है, तो ऊपर वाले को हम 3 से कर देते हैं। 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये से कट गया। 11x इज इक्वल्स टू 21, x की वैल्यू 21/11, बहुत गंदे पॉइंट्स आ रहे हैं। x की वैल्यू 21/11, तो 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 21/11, 3x इज इक्वल्स टू 33 में से 21 जाएगा, 33 में से 21 जाएगा 12/11, तो x की वैल्यू 12/33, 12/33। गलत भी आ रहा हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकाल लिए, थोड़ा सा फायदा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ग्राफ समझने में दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ पॉइंट्स माइनस में आ रहे हैं तो मतलब अलग ही क्वाड्रेंट्स में जा रहे हैं, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। हो जाता है कई बार एक टेक्निक जो एक जगह बहुत फायदा दे रही हो, कहीं और कंडीशन में वो नुकसान दे देती है। इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हो, पैर बढ़ाओ चौका मारो, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो बैकफुट पे खेलना पड़ता है। टेक्निक कई जगह पर थोड़ा बहुत वो कर जाती है। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो दिस इज योर x axis, this is your y axis, x, x dash, y dash, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। तो इसमें थोड़ा जीरो वीरो वाले में दिक्कत होगी, बट कोई नहीं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू -5/2 आ रही है। -5/2 कॉमा 0, मतलब थोड़ा सा इस तरफ से आएंगे। कहाँ पॉइंट है भैया? 0,5, ये रहा 0,5 और -2.5,0। एक लाइन कहीं यहाँ से आ रही है, ये रही। इस लाइन के ऊपर उसका नाम जरूर लिखना। लाइन के ऊपर नाम लिखा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, ओरिजिन इस तरफ है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, इसमें ओरिजिन डाला, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 2 आ रहा है, इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन आ रही है। थोड़ा ध्यान दे लेना, इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन आ रही है अगर हम साथ में हैं तो। सेकेंड लाइन जो है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 जब लेंगे तो एक्स वाई जब x 0 लिया तो y3, जब y 0 लिया तो x1, 1,0 और 0,3, 0,3, 0,3, ये लाइन कुछ इस तरीके से आई। सेकेंड वाली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दे रखा है, -2/5 कॉमा 21/5, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर है। क्लास बोलेगी इसके ऊपर लिखो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, शेडिंग करनी है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसमें जब 0,0 डालेंगे ऊपर तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉल्स आ रहा है, ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं होगी, इसकी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। ये शेडिंग वाला पॉइंट आपको ही देखना है। लास्ट वाला कौन सा है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो क्लास बोलेगी एक्स वाई, जब x को 0 लोगे तो y -4 आ रहा है, जब y को 0 लोगे तो x 6 आ रहा है, तो कहीं पे पॉइंट आ रहा है 6,0 और एक पॉइंट आ रहा है -4,0। ये लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक ब्लैक कर देता हूँ, ये रही लाइन इस तरीके से गई। इसके ऊपर लाइन भी लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसके भी देखो तो ओरिजिन इस तरफ आ रहा है, ओरिजिन डाला 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, 0,0 जब डालोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ओरिजिन की तरफ ट्रू आ रहा है। तो अब की बार जो शेडिंग आई है, अब तक की सबसे बड़ी शेडिंग आई है, अनबाउंडेड एरिया आया है,
और ये इस तरीके से गया है, ये सारा हमारा अनबाउंडेड एरिया है। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें, एक गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी कि सर एक लाइन और थी, ये लाइन थी x इक्वल्स टू 0 तो ग्रेटर देन यहाँ आ जाएगा, ये लाइन थी y इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन यहाँ आ जाएगा। तो आपकी शेडिंग में एक गलती हुई है, शेडिंग से ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला येलो येलो हटाना पड़ेगा, बिलो एक्स एक्सेस वाला हटाना पड़ेगा। अब ये शेडिंग हो गई हमारी। अब जब हमारी ये वाली शेडिंग हो गई है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो, कौन कौन से पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगर क्लास 7 है, कभी भी लाइव क्लास में ये ग्राफ्स खुद नहीं बनाते हम, ये वीडियो क्लास की एक बहुत बड़ी बात है, ये एज अ टीचर बता रहा हूँ, ग्राफ से बच्चे बनाते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, तो ए बी सी डी, ए जो पॉइंट है वो 0,5, बी जो पॉइंट है वो 0,3, सी जो पॉइंट है वो 1,0 और डी जो पॉइंट है वो 6,0 में आप z की वैल्यू डालोगे -50x प्लस 20y। जब ये चार वैल्यूज डालें, 0,5 डालने पे आ रहा है 100 और 0,3 डालने पे आ रहा है 60, 1,0 डालने पे आ रहा है -50 और 6,0 डालने पे आ रहा है -300। और क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है 6,0 पे। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा बोरिंग है बट करना तो पड़ेगा। मैं भी थोड़ा बोर फील कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा बोर फील कर रहे होगे। इसके बाद ना एक आता है एग्जाम्पल 5, थोड़ी सी टिप्स हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो ठीक रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है मिनिमाइज, वो बोलता है मिनिमाइज अगर 7 हो तो, मिनिमाइज में एक चीज मैं कुछ और देख रहा था, देखते हैं। मिनिमाइज में वो बोल रहा है कि मिनिमाइज, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y। मिनिमाइज में बोला है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को भूलना नहीं, पिछले वाले ग्राफ में हम लोग भूल गए थे। मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 लिया, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 लिया, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 ले लिया। ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -2y, 24 में से 15 जाएगा तो -9 आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब माइनस में आए ना तो मत ही निकाला करो, रहने दो जब भी आ रहा हो, क्योंकि इसमें अब नहीं निकालेंगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं ना, तो जब भी ये वाला पॉइंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज होती हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक भी माइनस में आ रहा हो तो मत निकालो। अब सबसे पहले ग्राफ बनाओ, दिस इज योर x, x डैश, y, y डैश, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 का सीधा सीधा ग्राफ बनेगा, x y, x 0 तो y 8, y 0 तो x 8, तो 8,0, 0,8, ये बनाई लाइन, लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0,0 डाला तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फॉल्स है, ओरिजिन वाली वैल्यू फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। थोड़ा जल्दी करके, यहाँ पर ये ग्राफ है x इज इक्वल्स टू 0 का, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 0 का, इसकी भी शेडिंग इस तरफ होगी, इसकी भी शेडिंग इस तरफ होगी। हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगला है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, थोड़ा अजीब आएगा बट कोई बात नहीं। x 0 लोगे तो y 3, y 0 लोगे तो x 5, तो क्या आ रहा है 5,0 और 0,3। इसकी भी जो शेडिंग है वो देखते हैं कैसे। ये पैरेलल लाइंस नहीं बनी है, ग्राफ में थोड़ी सी टेढ़ी बनेंगी है, ये पैरेलल नहीं है लाइंस, ये थोड़ा देख लेना।
और जब इसमें 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 आ रहा है, 0,0 डाला तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 15 आ रहा है, तो इसकी शेडिंग इस तरफ आ रही है। अब काम थोड़ा सा खराब हो गया, ये शेडिंग इस तरफ आ रही है और जो दूसरे वाली शेडिंग है वो इस तरफ आ रही है। सो देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयर इज नो फिजिबल रीजन, इस कंडीशन में नो फिजिबल रीजन, जिसमें सब खुश हों ऐसा रीजन नहीं है। तो ये याद रख लेना, दिस फंक्शन कैन नॉट हैव इट्स मिनिमम वैल्यूज। ये करने के बाद आप एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं ग्राफ वाले, वो आप खुद से ट्राई करो, डोंट डिपेंड अपॉन मी। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी डिस्कस करेंगे। आई होप इस लेक्चर में मैं जिन जो कराया है वो आपको समझ आया हो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।